आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर जीएन लेविस यानी कि लेविस के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने ऑक्टेट रूल दिया था। और ऑक्टेट रूल क्या है? किसी भी एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो स्टेबल होता है। अगर कोई किसी एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो बाय लॉस और गेन वो अगर 8 इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है तो वो ऑक्टेट मतलब कंप्लीट माना जाता है उसका, यानी लॉस के द्वारा, गेन के द्वारा या शेयरिंग के द्वारा। तो यहाँ लेविस डॉट स्ट्रक्चर कुछ केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल स्पेसिस का पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट कंपाउंड है N2O3। तो N2O3 में दो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन और सेकंड एलिमेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन और सेकंड एलिमेंट ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 के अनुसार 25, ऑक्सीजन 8 के अनुसार 26। तो नाइट्रोजन का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही वास्तव में नाइट्रोजन के अराउंड डॉट के रूप में होगा, डॉट के रूप में होगा। और दूसरे नाइट्रोजन के अराउंड भी ये इस तरह से डॉट के रूप में होगा। ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। आज का क्लास ऐसा है कि हम एक कंपाउंड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताएंगे और आपको दो उसके जैसे मिलते जुलते कंपाउंड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर अपने से समझ में आएगी। ये कैपेसिटी आज के क्लास में मिलने वाला है। देख सकते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट, उसी तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इस नाइट्रोजन का देखिए 8 पूरा, ठीक है, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। दिक्कत इसके साथ है तो आप लोग अपने से शायद बोल दिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीर वाला बॉन्ड, यहां पर एडवांस शेयरिंग के बॉन्ड का यूज करते ही ऑक्टेट कंप्लीट देखा जाएगा इस O का। और इस तरह से आप देख लिए कि इस N और O के बीच डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, इस N और N के बीच सिंगल बॉन्ड, इस N और O के बीच डबल बॉन्ड और इस N और O के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी हम कुछ आपको हिंट नहीं कर रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं कि N2O4 के बारे में, इसको देखते हुए सोचिए। तो आप शायद सोच लिए होंगे कि क्या जैसे ऑक्सीजन यहां पर अटैच है नाइट्रोजन से, वैसे ही अगर यहां अटैच कर दे हो गया, नहीं हो गया? तो बोलिए इसके जैसा। ये तो कभी कभी बोल सकते हैं आप लोग O डबल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। थर्ड कंपाउंड के लिए हम थोड़ा सा हिंट यहां दे रहे हैं। आप सभी को बता दें कि आपको इसके जैसा पूरा इसका स्ट्रक्चर पहले इस तरह का बनाना है, तब ऐसा बनाना है। अब N2O5 में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया, क्योंकि 4 था ये 5। तो हम इस आए हुए ऑक्सीजन को दोनों नाइट्रोजन के बीचों बीच फिट करेंगे। एक इधर से शेयर कर लेगा, एक इधर से। एक नाइट्रोजन जैसे नाइट्रोजन आपस में शेयर कर रहा है, दोनों के बीच में ऑक्सीजन फिट करेंगे तो एक इधर वाला नाइट्रोजन शेयर करेगा, एक इधर वाले से, और बाकी जैसे है जो है यहाँ पर वैसे ही रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं हम। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे हो गया, ये हो गया, ठीक है। और दोनों के बीच में हमने बोला था, ये देखिए नाइट्रोजन का अपना 5 इलेक्ट्रॉन पहले देख लीजिए, इस नाइट्रोजन का अपना 5 इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन का अपना 5 इलेक्ट्रॉन देख लिया जाए और ऑक्सीजन देखिए अब अपना 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। और इस तरह से एक इससे शेयरिंग कर लेगा, इससे शेयरिंग कर लेगा और अपना ऐसे घेर ले, तो इतना तो आ ही जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 कंपाउंड का। इसलिए आज का क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, इसके तर्ज पर इस ढंग से पढ़ाना, साथ में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बताने वाले हैं जो बोर्ड मॉडल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इधर भी आया है, लगभग 4 to 5 ईयर में 2-3 बार, और वो आज के ही इस क्लास से H3PO2। इसमें केवल नया एलिमेंट कौन है? P50 285।
और हाइड्रोजन का तो खैर आप लोग जानते ही हैं 1। तो फास्फोरस के आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 5, यही डॉट के रूप में लिखा जाएगा। ऑक्सीजन जब भी आएगा कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 6, और टोटल ऑक्सीजन कितना है, टोटल ऑक्सीजन जो है 2 है, और हाइड्रोजन कितना 1, हाइड्रोजन 3 है, बल्कि सॉरी 3 हाइड्रोजन है, ये रहा 3 हाइड्रोजन। अब आप देख सकते हैं हाइड्रोजन डुएट पूरा करेगा, डुएट कंप्लीट करेगा हाइड्रोजन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और यहाँ फास्फोरस अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ अब अंदर लग रहा होगा क्या होगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, फास्फोरस नहीं करना चाहेगा म्यूचुअल शेयरिंग, तो यहाँ एडवांस शेयरिंग होगा इसके बीच, और एडवांस शेयरिंग होने से इस O का ऑक्टेट पूरा होगा। तो O और H के बीच सिंगल बॉन्ड, P और O के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड H के साथ, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ बॉन्ड। तो अब प्रॉब्लम नंबर 5, जस्ट लाइक H3PO3 जो है जस्ट लाइक H3PO2 के जैसा है, बस थोड़ा सा जैसे यहाँ पर OH बना है वैसे यहाँ बना लेंगे, तो आपका H3PO3 दिखाई देगा, H3PO3, यानी जैसे O इस दोनों के बीच आया है वैसे यहाँ पर, तो ये हो गया, या यहाँ पर भी जैसे इधर आप चाहें, और एकदम यहाँ पर उसी के जैसा। प्रॉब्लम नंबर 6 भी देख लीजिए, H3PO4, H3PO4 जैसे इधर इधर वैसे ही राइट साइड में अटैच कर लेंगे। अब क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है कि H3PO2, H3PO3, H3PO3 तीनों एसिड के पास देख लीजिए 3 हाइड्रोजन एटम, लेकिन H3PO2 आप लोगों को पता है एसिड किसे कहते हैं, द सब्सटेंस व्हिच गिव H+, तो H+ देता है वो क्या कहलाता है एसिड। तो अगर कॉमन माइंड अप्लाई किया जाए तो ये 3H+ रिलीज करेगा, ये 3H3, जबकि ये एकदम गलत है, ये केवल एक सिंगल H+ रिलीज करता है, ये डबल 2 और ये 3 ऐसा क्यों। अब जो एक H+ रिलीज करता है उसको केमिस्ट्री के दुनिया में, साइंस की दुनिया में मोनो बेसिक एसिड कहते हैं, जो 2 H+ रिलीज करता है मतलब डाई बेसिक एसिड, और जो 3 वो ट्राई। क्वेश्चन है H3PO2, H3PO3, H3PO4 all contains 3 hydrogen atom, but H3PO2 is called monobasic acid, H3PO3 is called dibasic acid, और H3PO4 is called tribasic acid. Why? क्वेश्चन अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, H3PO3 is dibasic acid, why? H3PO4 is called tribasic acid, why? H3PO2 is called monobasic acid, why? तो सबका जवाब एक बार में हम देने जा रहे हैं, क्योंकि सबका जवाब लेविस डॉट स्ट्रक्चर से ही आएगा। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, और फ्लोरीन के बाद सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता अगर किसी के पास है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रूप में वो है ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता फ्लोरीन के पास, उसके बाद ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन जहां-जहां H से जुड़ा है वो H के बॉन्ड पेयर को, यानी H के इलेक्ट्रॉन पेयर को वो खींच लेगा, और खींच लेगा तो ये H+ के रूप में रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। तो हमको इस पूरे स्ट्रक्चर में केवल एक जगह, इस स्ट्रक्चर में 2 जगह H+ निकलने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस O के द्वारा खींचा जाएगा, O के द्वारा खींचा जाएगा, और इसमें तो 2 जगह से खींचा जाएगा O के द्वारा, और 2 जगह से H+ निकलता हुआ दिखाई देगा, और इसमें तो 3 जगह दिखाई दे रहा है जहां से H+ निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि O डायरेक्ट लिंक इसमें एक जगह है, इसमें 2 जगह है, और इसमें 3 जगह, इसलिए इसके पास 3H+ रिलीज करने की क्षमता है, इसके पास 2, और इसके पास बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इस टॉपिक पर देखेंगे। क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, H3PO3 इज मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, तो क्या होगा डाइबेसिक एसिड।
because it contains two displaceable hydrogen. दिखाई दे रहा है 3 और है 2, दिखाई दे रहा है 1 बल्कि दिखाई दे रहा है 3 और है 1। तो ये H3PO2 मोनोबेसिक एसिड है, ये डाइबेसिक है और ये ट्राइबेसिक है। तो इसमें सही दिखाई दे रहा है 3 है 0 डिस्प्लेसबल, बाकी दोनों धोखा देने वाला है। दिखाई दे रहा है 3 देगा 1, दिखाई दे रहा है 3 देगा 2, इसलिए इसको डाइबेसिक एसिड का, इसको मोनोबेसिक एसिड का। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7, 8, 9। 7 ClO3 minus Cl 17 2 8 7। Cl के आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। ये रहा। ऑक्सीजन जब भी आएगा 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। टोटल ऑक्सीजन हम लोग के पास कितना है? 3 ऑक्सीजन एटम्स है जो आपके सामने है। देखा जाए, देखिए तो किसका ऑक्टेट कंप्लीट है? इस क्लोरीन का कंप्लीट है और इस ऑक्सीजन का कहाँ कंप्लीट है? 7 है। तो 7 है तो यहाँ पर कुछ देख रहे हैं आप लोग, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है हम लोग के पास, जो इसका यूज यहाँ करें। और बाकी आप समझ रहे होंगे कि इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते ही ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते ही ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो Cl 2 ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट ClO4 माइनस है और आप अपने से समझ चुके होंगे क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, बोलिए। बस ये लॉन्ग पेयर बचा है, इस लॉन्ग पेयर का अच्छे से यूज हो जाएगा। क्या यूज होगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यहाँ अटैच हो जाएगा, जैसे वैसे रहते ClO4 माइनस। नेक्स्ट 9 P4। अच्छे से ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, छोटा है और खतरनाक है, ठीक है। P4 दिखने में आसान लग रहा है नहीं। फास्फोरस 50 285। फास्फोरस P4 देखा जाए, P का कितना होता है? 50 2 8 5। फास्फोरस के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? ये रहा फास्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे फास्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरे फास्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन, ये चौथे फास्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन। देखा जाए 2 4 6 2 4 6 और 2 8। इसको अगर घेर कर देखना है जैसे घेरेंगे, तो हम घेरेंगे नहीं क्योंकि पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, अपडेट इसका अपडेट देखना, देखिए 2 4 6 8। इसका देखिए 2 4 6 8। ठीक है, शॉर्ट में देखना है, जल्दी से समझना चाहते हैं। हर जगह एक एक पी विथ 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में इन्वॉल्व है, समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? S8। S8
S8 S S के आउटर ऑर्बिट में बताया जाए कितना 6, ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन पहले S का, ये 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे S का, ये 6 इलेक्ट्रॉन तीसरे S का। ऑक्टेट देख लीजिए 2 4 6 8, इसका लिखा है 2 4 6 8। यह क्राउन स्ट्रक्चर के रूप में ये जाना जाता है। ये हो गया। इस सल्फर का भी देख सकते हैं, सबका इसी तरह से S8, यानी सल्फर इस धरती पर S8 के रूप में पाया जाता है। ऑक्सीजन O2 और O3 के रूप में, फास्फोरस P4 के फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है? प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है? अब आप लोग के पास इतना कैपेसिटी आ चुका है कि अगर हम स्केलेटल स्ट्रक्चर केवल बना दें तो आप सभी स्टूडेंट बना सकते हैं H4P2O7। अगर इस H4P2O7 का इस तरह से स्ट्रक्चर हम बना दें तो क्या इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग? तो पूरा अच्छे से ये समझ में आ रहा है कि H4P2O7 में किस ढंग से आप, जैसे मान लीजिए इसका अब दिखाना है तो ये ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे, फास्फोरस 5 आएगा, तो इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 क्या है? H2S2O8 देखा जाए, H2S2O8 H2S2O8 धीरे धीरे आप लोग के पास भी ऐसा कैपेसिटी आ जाएगा पूरे इस केमिस्ट्री के दुनिया में प्रवेश करने के बाद कि आप देखेंगे कंपाउंड और आपके माइंड में उभर कर एकदम स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी इस वीक में थोड़ा फ्लावर कैपेसिटी आप लोग का बढ़ने वाला है। हमने पहले भी बोला है कि देखिए 2022 आने से पहले जबरदस्त नॉलेज होगा आप लोगों के पास स्ट्रक्चर की दुनिया में, चाहे वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो कोई, और इत्तेफाक से दोनों एक साथ पढ़ाई जाती है। और